जो इनके आसपास होते हैं, और जो इनके आसपास होते हैं वो इनके खास होते हैं। ऐसे महामना आचार्य विद्यासागर महाराज और उनके चरणानुगामी उनके शिष्य मुनि वृंद इनके खास होते हैं। तुम तो आसपास भी नहीं हो अभी। दुर्लभ है खास बनना, खास दास की आस बस। तुम तो दास कहाँ हो, तुम तो सेठ साहूकार हो। बोल दे चलो श्रीमान दास जी आइए श्रीफल चढ़ाइए, दास बोल दिया हमको। हैं? अरे हाँ, अरे बेटा तुम हमें समझा रहे हो हैं? अब भाई बोले भलाले चंद जी दास आइए तो अभी समझ में आ जाएगा। उधर पीछे ले जाके संचालक मोहन दास बोला तुमने हमको, क्षमा मांगो। और गुरुदेव क्या बोल रहे? खास दास, आपका मैं खास दास हूं प्रभु। खास दास की आस बस, आस मतलब आकांक्षा। खास दास की आस बस, श्वास श्वास पर वास। किस पे? सुबह ध्यान में श्वासों पर बिठा लो। किसको? अपने चित्त को। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सो हम हे प्रभु, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। बस आप इस संसार से ऊपर उठ गए और मैं अभी संसार में फंसा हुआ हूँ, दास हूँ। किसका? कर्मों का, पंच इंद्रियों के विषयों का। इनसे ऊपर उठेंगे तो तू भी पारसनाथ बन सकता है। ये पारसनाथ का जय घोष है। तेरी आत्मा के अंदर भी वही क्षमता विद्यमान है। तेरा आत्मा भी पार्श्वनाथ की तरह है, तेरा आत्मा भी सीता की तरह है, तेरा आत्मा भी राम और हनुमान की तरह है। तू भी भगवान बन सकता है। यह जय घोष जैनों का है, जैन दर्शन का है, आदिनाथ से महावीर तक के समस्त तीर्थंकरों का है। हम अपनी उस क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं। हम समीचीन पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सम्यक दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे। हम जहां थे वहीं हैं। एडमिशन लिया, दाखिला कक्षा पहली में, दूसरी में, किसी भी क्लास में हो गया। बताओ, आपका मान लीजिए दाखिला पहली कक्षा में हो गया, तो जैन साहब पहली कक्षा ही में रहोगे? जीवन भर पहली कक्षा? कुछ तो बोलो। आगे बढ़ोगे? कितने अच्छे हो आप लोग, कम से कम बोल तो रहे आगे बढ़ेंगे। भले जहां थे वहीं खड़े हैं। उस बैल की तरह जो सुबह से लेके शाम तक बेचारा आंख में पट्टी बंधी थी, कोल्हू का बैल, शाम को आंख की पट्टी खुली तो देखा जहां से चला था वहीं खड़ा। ऐसी आप भी अनादिकाल से जहां थे वहीं खड़े हो। पूरा जीवन निकल गया, जहां के तहां हो। एक कदम भी आगे नहीं। दिन भर दौड़ रहे, कोल्हू के बैल की तरह, खच्चर गधे की तरह दौड़ और होड़ में लगे हो, कहीं कोई ठिकाना नहीं। श्वास श्वास पर वास करो प्रभु। हैं? कैसी होती भक्ति? क्या कह रहे हैं कुमुद चंद महाराज? करो ऐसी भक्ति। पार्श्वनाथ के दास हैं हम। अरे उनके दास बनने के लिए भी अभी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम अभी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। पहली कक्षा में एडमिशन लो होते ही डले, आगे ही नहीं बढ़ रहे। एक आध कदम तो बनाओ। जब तुम दास बनने की थोड़ी सी आस रखो भैया। अभी तुम दास मास कुछ नहीं हो। सुनो, अरे महाराज कैसा कह रहे आप? हम पूजा करते। करो पूजा। कैसी करना पूजा? कैसी करना भक्ति?
कैसी करना भक्ति बताओ? ऐसे जैसे रोज करते हैं, यही प्रक्रिया है, यही व्यवस्था है? नहीं, अच्छी सुंदर द्रव्य हो, पर्याप्त समय हो, एक एक लाइन एक एक पद जो पढ़ रहे हैं, वो लाइन वो पद वो क्या संकेत और संदेश दे रही है? किसकी भक्ति, किसकी पूजा, किसका गुणानुराग है? किसकी? गुणानुरागे है भक्ति, गुणों से अनुराग करके उनके गुणों की भक्ति करना। अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम, अरहंतों की भक्ति सम्यक्त को प्रदान करने वाली है, लेकिन जब वह भावों से होगी। बिना भावों की कुछ नहीं होगा, फॉर्मेलिटी होगी। उतनी देर आयत रौद्र ध्यान से बच गए, धर्म ध्यान हो गया, लेकिन 100 में से 100 अंक नहीं कमाए। फॉर्मेलिटी में कमाई कम होगी, होगी तो कमाई कम होगी। 100 में से 33 में भी पास हो जाते हैं, लेकिन जो होनहार प्रतिभावान छात्र छात्रा होते हैं, वो 100 में से 100 99.9 99.97 क्या है? ये है भक्ति का प्रसाद। जब भक्ति करो ना तो ऐसी करो, एक पूजा करो, 10 नहीं करना, लेकिन भक्ति से करो, गुणानुराग के साथ करो। उन भगवान की भक्ति में, उनके गुणों में डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ, तब आएगा भक्ति का आनंद। पुलकित बदन सुमन हर्षित हो, जो जन तज माया जंजाल। रोम रोम पुलकित हो जाए उसका, रोम रोम रोमांचित हो जाए, अंदर से हर्ष और उल्लास ऐसा जगे। भगवान के दर्शन करने जाना है, गुरु जी के दर्शन करने जाना है, तो जब वह उत्कंठा अंतरंग में हो, वह उत्साह हो, वह जुनून हो, किसका? भक्ति करने का, पूजा करने का, अभिषेक शांति धारा विधान करने का, तब आपको लगेगा हाँ। और जब भी करो, एक करो, लेकिन डूब के करो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति स्वाहा, संसार दाम स्वाहा स्वाहा। जल्दी जा वापस हो गई पूजा। किसकी? फॉर्मेलिटी। बनिया कहीं के। सुनो, हाँ, बिगड़िए मत, बनिए, इसलिए बोल रहा हूं बनिया बनिया। तुम्हारा बस दिमाग वहीं जाएगा। देखो गुरुजी तुम कुछ बोलो, वो उसको आध्यात्म में घटाएंगे। हम कह रहे बनिया, तो तुम कह रहे महाराज बनिया कह रहे, अरे हम कह रहे बनिए, इसलिए ये मिली है पर्याय, बिगड़िए मत, इसलिए बार बार बोल रहे हैं बनिए बनिए, बिगड़िए मत, बिगड़िए मत। हाँ, वो लगे हो बिगड़ने, संसार के जंजालों में, काम में, माया में, मायाचारी में उलझे हुए हो। त्रिभुवन पति के चरण कमल की सेवा तीनों काल में, बताओ, तीनों काल में, तीनों संध्या वेला में, तीन लोक में। सुनो, अच्छी चीज याद आ गई। तीन लोक में प्रभु तो मिल सकते, तीन लोक में प्रभु तो मिल सकते, गुरु यहीं पे, गुरु यहीं पे। तीन लोक में प्रभु तो मिल सकते हैं, गुरु यहीं पे, गुरु यहीं मिलेंगे 15 कर्म भूमि में। इसी भरत क्षेत्र आदि 15 कर्म भूमियों में मिलेंगे, प्रभु भी मिलेंगे चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में, अभी विदेह में तो है ही। और तीनों लोक में महाराज प्रभु कैसे मिलेंगे? सोच सकते हैं।
तो मध्यलोक में भी अकृत्रिम जिनालय हैं, अधोलोक में भी हैं और ऊर्ध्वलोक में भी हैं, है ना। तीनों जगह अकृत्रिम जिनालय हैं, तीनों जगह प्रभु के जिन बिंब हैं, वह जिन बिंब अद्भुत अतिशयकारी। कैसे आचार्य महाराज ने उन जिन बिंबों की आराधना कैसे की, नंदीश्वर भक्ति के माध्यम से, कि कैसे हैं वह जिन बिंब, कैसी उनकी अद्भुत छटा है। उनको देख के कैसा रोमांचित होता होगा वह सौधर्म स्वर्ग का देव, जब अष्टानिका पर्व में उस नंदीश्वर दीप में जाकर के उनकी आराधना करता होगा, पूजा करता होगा, भक्ति करता होगा। कैसे डूब गए उनमें तल्लीन होके। जय 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 जयवंत जिनालय, नास रहते हैं शाश्वत है, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब है भास्वत है। सुरपति के मुकुटों की मणियाँ झिलमिल झिलमिल करती हैं, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती हैं मन हरती है। सदा सदा से सहज रूप से, सदा सदा से सहज रूप से, ये जिन बिंब सुशोभित है, रहे जिनालय धरती पर ये, रहे जिनालय धरती पे ये, श्रमण संस्कृति सुधोतित है। तीनों संध्याओं में इनको तन से मन से बचनों से नमन करूं धोऊं अगरज को, छोटो भवन भ्रमणों से। कुछ शब्द यहाँ वहाँ हो गए होंगे, लेकिन भावों को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कैसे भाव होते हैं उन जिन बिंबों के अतिशयकारी, अद्वितीय, अद्भुत 500 धनुष की वह मणिमयी रत्नों से बनी हुई प्रतिमा कैसी सुशोभित होती होगी, कैसे वह स्वर्णमयी जिनालय होंगे। तो उन जिन बिंबों के दर्शन करके उस सौधर्म इंद्र के, उस सुरपति के भाव कैसे होते होंगे। ऐसे भाव, ऐसा रोम रोम उनका रोमांचित होता होगा, ऐसे वह अंदर से उस भक्ति के प्रति उत्साहित होते होंगे कि उस भक्ति में डूब के वह सौधर्म इंद्र इतने पुण्य का सृजन करता है कि एक भव अवतारी वहां की आयु भोग कर यहां आएगा, आपके बीच में आएगा, आपके जैसे रूप को धारण करेगा और पर्याय को धन्य धन्य करेगा और कृतकृत्य हो करके उन प्रभुमय हो जाएगा। ये है भक्ति। भक्ति परंपरा से मुक्ति का साधन। करो भगवान की भक्ति। तुम साधना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम प्रभु की आराधना तो ईमानदारी से करो, उसमें तो फॉर्मेलिटी नहीं करो। ये भक्ति और इसकी शक्ति आप क्या समझते हो? भगवान की भक्ति आत्मा की शक्ति सोना शक्ति निश्चित आपको लक्ष्य दिलाने वाली है परंपरा से भगवान की भक्ति। तो भक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तीनों काल में आपके आदर्श कौन? आचार्य गुरुदेव को हम सब ने अपना आदर्श माना है। बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाओ, तुम्हारे पास है ही नहीं बुद्धि, तुम तो वक्र बुद्धि के हो। जब सोचोगे तो उल्टा सोचोगे। हम बोलेंगे 1301 तो तुम नोट की ओर देखोगे, हम बोलेंगे भाव तो तुम बाजार की ओर देखो। तुम्हारी बुद्धि ही उल्टी है। और हम बोले 1301 सो आत्मा। भाव, तुम अपने भावों को पहचान, अपने भावों को टटोल, अपने भावों को सुधार। अंतरंग के परिणाम हमारे अपने भाव, वो बाजार के भाव में चला गया। वक्र बुद्धि वाला है आज पंचम काल का प्राणी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देख कितना सुनहरा अवसर है। हमने उनको अपना आदर्श माना
हम सबके वो आदर्श हैं। और प्रतिदिन तीनों संध्या में, पौर्वाणिक, मध्याह्निक और अपराह्निक, तीनों बेला में जब भी गुरुदेव नेमावर में थे, इंदौर में थे, आपके आसपास में थे ना, आपने वहां तो देखा होगा। अब आप लोग ज्यादा व्यस्त रहते, ज्यादा दूर जा नहीं पाते होंगे, कभी कुंडलपुर धोखे से चले गए होंगे दर्शन करने। अब वो चंद्रगिरी कौन जाए, बहुत दूर है, रामटेक भी बहुत दूर पड़ता है, यही पास में ठीक है। तो देखा होगा आपने, लाइन लगा के लोग बैठ जाते थे, 5:30 बज गए, संध्या बेला हो गई। कहां से? संत निवास से लेके जिनालय तक। क्यों बैठ गए बेटा? क्यों बैठ गए? किसके? हाँ सुनो, एक दिन और सुनाया था शायद, आपके यहां सुनाया कि नहीं सुनाया, क्या पता, सुना देते, आ गई याद तो। अगर हमने सुना दिया हो तो बोल देना वाला सुना दिया है, नहीं सुना, ठीक है। कैसी होती भगवान की भक्ति, सुनो। आचार्य महाराज का बिहार हुआ, पपोरा जी से टीकमगढ़ पहुंचे। टीकमगढ़ 4,500 घर की जैन समाज, जैनों का जिला। अरे जिले ही बराबर समाज, इतनी बड़ी, 450 कहां 4,500। तो जनता समुद्र की तरह लहरा रही थी। और मुख्य मंदिर में पहुंचे, वहां आचार्य भगवान के साथ हम थे बाजू में बिल्कुल, और भी महाराज थे। जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचे और मंदिर में प्रवेश कराया। पुलिस की छावनी थी, साथ में शहर का मामला है, तो पूरे उसके सामने पहले से पुलिस लगी थी, बैरिकेड लगे थे। जैसे तैसे मुनि संघ अंदर गया। कुछ बाहर के दर्शनार्थी भगवान के भक्त थे, वो भी दर्शन के लिए आए थे, और वह भी प्रवेश चाह रहे थे। हम अपने पैर धो रहे थे, चूंकि गुरुजी अंदर चले गए, अब हम अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ता था, 2 मिनट हमें चैन में ले, फिर हम जा पाएंगे। तो अन्य महाराजों के साथ गुरुजी अंदर चले गए। पुलिस वाले लाइन से खड़े हैं। एक दंपत्ति पुलिस वाले सिपाही से गुहार लगा रहा है कि मुझे अंदर चले जाने दो। तो वो कहता है अभी आप अंदर नहीं जा सकते। उसने पुनः कहा देखो हम बाहर से आए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हमें भगवान के दर्शन करना, हमें अंदर चले जाने दो। उसने पुनः मना कर दिया। मैं पैर धो रहा था, मुंह धो, मतलब खड़ा था वहीं, मैं दोनों की बात सुन रहा था। और जितने पुलिस वाले खड़े थे उनमें एक भी जैन नहीं था। कभी कभी जैन सिपाही पुलिस वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन एक भी जैन नहीं था। जिससे वो बात कर रहा था वो भी नहीं था। तो उन्होंने कहा, दंपत्ति ने, देखो भैया हम बहुत दूर से आए हैं, हम यहाँ तो आ ही नहीं पाते हैं, गुरुजी इसलिए आ गए तो जिनालय के दर्शन कर लें दो। कहे नहीं अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। तो थोड़ा उसको रोष आया, 4 बार हो गया, क्यों नहीं कर सकते हम दर्शन? भगवान के दर्शन से आप कैसे रोक सकते हो? तो उसने कहा देखिए महोदय निवेदन है, अभी थोड़ा आप रुक जाइए, थोड़ी देर से मिलेंगे। नहीं मुझे तो अभी करना है, अभी करना है। कैसे करना है? तो वो पुलिस वाला था, थोड़ा सा उसको भी गुस्सा आ गया कि आप मान नहीं रहे। तो कहता महोदय आप सज्जन पुरुष हैं, थोड़ा शांति रखिए, अभी आपको मिल जाएंगे। नहीं नहीं मुझे तो अभी करना है। तो वो कहता आप अभी नहीं कर सकते। तो कहता क्यों नहीं कर सकते? तो उसका जो जवाब था पुलिस वाले का, वो तुम कभी नहीं दे सकते। तुम्हारे बीच में से किसी के अंतरंग में ये भाव नहीं आएगा जो उस जैनेतर बंधु पुलिस वाले के अंदर था। उसने क्या जवाब दिया होगा बताओ? उसने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं जा सकते? तो उसने कहा अभी इस धरती के भगवान भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी व्यवधान के रूप में वहां नहीं जा सकते। सोचो आप, जो जानता नहीं उसने मुद्रा बस देखी है। जैनेतर बंधु है, पुलिस में ड्यूटी कर रहा है, क्या कह रहा है? उसने ये नहीं बोला जैनों के भगवान, उसने ये नहीं बोला मध्य प्रदेश के भगवान, उसने ये नहीं बोला भारत के भगवान, उसने ये नहीं बोला जम्बू द्वीप के भगवान। क्या कहा? उसने कहा धरती के भगवान भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए अभी उनको कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसलिए आप नहीं जा सकते। क्या भक्ति होती है, क्या श्रद्धा होती है क्या एकांत में?
बताओ, है क्या एक आदमी भगवान की भक्ति ऐसी? उसकी भक्ति थी किसके प्रति? गुरु के प्रति, जिन शासन के प्रति। करो ऐसी भक्ति। ये भक्ति ही, भक्ति के माध्यम से जब हथकड़ियां टूट सकती हैं। मानतुंग आचार्य महाराज बैठ के भक्ति का निर्माण कर रहे हैं, भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं, और एक एक काव्य रच रहा है, और एक एक ताला टूट रहा है, और एक एक हथकड़ी टूट रही है। जब भक्ति की ये शक्ति है, तो जब भक्ति की शक्ति से हथकड़ियां और ताले टूट सकते हैं, तो कर्मों की कड़ियां कैसे नहीं टूटेंगी। लेकिन वह शक्ति, वह आस्था, वह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। भक्ति की वो शक्ति है, कर्मों की कड़ियां भी तड़ तड़ के टूटेंगी। उदाहरण है हमारे सामने मानतुंग आचार्य महाराज, यहीं धार नगरी मालवा प्रांत है। कहां हुआ बताओ? उज्जैनी। सब भूल गए तुम लोग। देखो, ये तुम्हारा अतीत है, वैभवशाली अतीत इस मालवा का, और तुम सब भुला चुके हो। तुम्हें ना अपनी संस्कृति का भान है, ना ज्ञान है, ना पूर्वजों के ऊपर तुम्हें बहुमान है। ऐसे भी पूर्वज आपके यहां पर हुए हैं। ऐसी यह गौरवशाली धरती है। उसने कहा, धरती के भगवान। सोचो आप, जैनेतर बंधु है तो भक्ति कैसी होना चाहिए, श्रद्धा कैसी होना चाहिए, ये हमें देखना है। ये भक्ति निश्चित रूप से, जब वह आचार्य महाराज दर्शन करने 3 बार, कितनी बार, क्यों लाइन लगा के बैठे थे कि गुरुजी प्रभु के दर्शन करने आएंगे, टाइम हो गया, 5:30 बज गए, सुबह 7 बज गए, दोपहर के 9:30 बजे आहारचर्या के समय आएंगे, लाइन लगा के बैठ जाइए अनुशासन से। लेकिन अनुशासन रहता कहाँ था? महाराज जी आप तो धक्का दे देते थे। अपनी भी तो बताओ महाराज जी। हम उद्दंडता करते थे, अनुशासनहीनता करते थे, यहाँ से कूदते थे, वहाँ से कूदते थे, अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन कर दिया। वो तो याद नहीं है महाराज जी, खराब है। अब कितनी बार गिरे वो, कितनी बार लगा उनको, कितने नाखून उनके पैर में उछले, कितनी बार आपके हाथ लगे उनको। देखा आप, भक्ति का अतिरेक रहता था, आपको कुछ नहीं दिखता था, वो सब हमें देखना पड़ता था। हम भी ड्यूटी में रहते थे, इसलिए खराब थे। कभी भी ड्यूटी के समय पर हमारे दर्शन नहीं करना थे आपको। महाराज जी के दर्शन कक्ष में जाके किए जाते, ड्यूटी के समय नहीं किए जाते। ड्यूटी के समय महाराज जी, तो महाराज जी ड्यूटी की जैसे पुलिस वाले की ड्यूटी मिली तो पुलिस वाले जैसे बनना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए बनते थे, वैसे ऐसे थोड़ी कि 23.5 घंटे भी हम तुम्हारे जैसे, हम अपने जैसे भी रहते थे। कभी कक्ष में भी दर्शन कर लेते तो कम से कम कह तो देते एक आध बार, नहीं अच्छे महाराज हैं, आप लोग तो हो ही अच्छे हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल तगमा लगा, खराब महाराज। बाहुबली महाराज ने धक्का दे दिया है? आहार के समय पे, दर्शन के समय पे क्यों दिया? अरे हमने धक्का नहीं दिया। आप जो भक्ति के अतिरेक में डूबे थे ना, तो आपको ही नहीं पता था कि आप एक टांग पे खड़े, कि आधी पे खड़े, कि बैलेंस से खड़े